जय श्री राधे। भक्तमाल चरित्र। भक्त विष्णु चित्त और उनके शिष्य नरपति। दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनवी नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया विष्णुचित। बचपन से ही उनमें दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनते थे। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं के ही खेल खेलते, माता पिता की आज्ञा मानते। उन्हें किसी से लड़ते अथवा किसी की निंदा करते या शिकायत करते कभी नहीं देखा गया। पिता ने उनका एक गुप्त संस्कार कराया। इसके कुछ ही दिनों बाद पिता का परलोकवास हो गया। विष्णुचित हष्ट पुष्ट थे, मधुरभाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्योपासन, वेदाध्ययन तथा साधु सेवा उनकी निर्बाध चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों पर ही आत्मसमर्पण कर दिया। रात दिन वे श्री कृष्ण के नाम का जप करते और उनके गुण लीला के निरंतर चिंतन में मग्न रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, कभी माला गूंथते, कभी चंदन लगाते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और पूजन के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं था उनके पास। विष्णु चित्त जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले इसीलिए एक सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। उस देश के राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहे थे। बगीचा देखकर वे विश्राम के लिए भीतर गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। विष्णु चित्त के तेजस्वी शरीर एवं भजन में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें श्रद्धा हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णु चित्त जी ने कहा, राजन, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके चौमासे में उसे घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे जन्म भोगने के हैं। मनुष्य जन्म में यदि ठीक कमाई ना हो तो दूसरे जन्मों में उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उन्हें देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं तथा कीट पतंग, पशु पक्षी आदि शरीरों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है। पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही यह बंधन छूटता है। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं को भी काल खा गया। इसलिए तुम राज मद में आकर जीवन नष्ट मत करो। पाप करके या विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म को मत गंवाओ। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को
उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो। उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर उनकी सेवा करो। राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दयामय भगवान इस प्रकार रहने से तुम पर कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश हृदय से ग्रहण किया। उसकी विषयासक्ति दूर हो गई। उसकी प्रत्येक क्रिया भी भगवत प्रीत्यर्थ होने लगी। उसका जीवन ही पूजामय हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णु चित्त को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। दोनों गुरु शिष्य भगवत कैंकर्य प्राप्त कर परम धाम सिधारे। जय श्री राधे। अब इस चरित्र में एक बात और समझने की है। यहाँ कहा गया है कि पुण्य भी मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो बहुत से श्रोताओं को और सामान्य जीवों को जो शास्त्रों में अभी उतनी गहराई से जिनका प्रवेश नहीं है, उनको कुछ संदेह हो सकता है। तो उनके संदेह निवारण के लिए यहाँ सिर्फ इतना ही कहना है कि पाप और पुण्य ये दोनों बंधन के कारण होते हैं। ऐसा शास्त्र में इसलिए कहा है क्योंकि यदि पाप जीव करता है तो पाप भोगने के लिए भी नरक आदि और 84 लाख योनियां जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनियों में जाना पड़ता है। और यदि पुण्य करता है तो पुण्य भोग के लिए भी जीव को स्वर्ग आदि में देव योनि अथवा पृथ्वी पर मनुष्य योनि लेकर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए दोनों ही जन्म मरण देने वाले और बंधनकारक हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य सोने की जंजीर है और पाप लोहे की जंजीर है। अब जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, काम तो दोनों से ही बंधने का हो रहा है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत प्रीत्यर्थ शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए भगवान का भजन चिंतन स्मरण करके जन्म मृत्यु से पार होने की यथायोग्य चेष्टा करते रहना चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन का कल्याण है। जय श्री राधे।